आज 1 मई है, कहने को मजदूर दिवस, हकीकत में क्या एक ऐसा दिन जो अब सिर्फ सरकारी कैलेंडर में जिंदा है। वो मजदूर जिनके दम पर शहर चलते हैं, वो खुद आज भी रोजगार की तलाश में सड़कों पर बैठे मिलते हैं। बैठे नहीं, ठहरे हुए हैं, जैसे इस देश की उम्मीदें ठहरी हुई है। जनमंच हिसार के लेबर चौकों पर गया था, सोचा था कि शायद मजदूरों के लिए कोई सरकार होगी, कोई पॉलिसी होगी, कोई पानी का टैंकर होगा, कोई शौचालय होगा, लेकिन वहां था सिर्फ इंतजार। पानी कहाँ मिलता है? या पानी कोई पूछता कौन है? पानी है कहाँ? टंकी कहाँ है? किससे मांगेगा? कौन सुनेगा? यहाँ सरकार सब बीजेपी किया है, बढ़िया है वो तो वो यहाँ देख ले, लेटरिन बाथरूम, ये टंकी में पानी सड़ा हो 1 साल हो गया है। सड़ा हुआ पानी कौन छुएगा उसको? हाथ धोने की भी जगह नहीं। तो बीजेपी नहीं सुनती थी ना, कहाँ सुनेगा? ना बाथरूम है ना पीने का पानी है, तो पेशाब करने के लिए बहुत दिक्कत है मजदूर लोग को, मिस्त्री मजदूर को, और कहीं जाना पड़ता है। यही बात है मजदूर। बाकी पानी उन्हीं से यहाँ है ही नहीं जी। देखो बाकी सब जो भी पानी देखिए, मजदूर का सुबह सुबह टाइम होता है, पानी उन्हीं तरह रहना चाहिए। जो भी भाई वहाँ पे 10 रुपए का खाना मिलता है, हमारे यहाँ पे नहीं है, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ खड़े होते हैं, तो फिर इसको मतलब थोड़ा ही हो। पीने का पानी है, लेबर चौक पे न कोई शौचालय है, न पानी की पीने का प्रबंध है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। न पीने का पानी, न छाया, न इज्जत। शायद मजदूरों को इंसान समझना अब विकास विरोधी हो गया है। मजदूरों ने बताया महंगाई बढ़ रही है, दिहाड़ी नहीं। काम करवाने से पहले जो रेट तय होता है, काम करवाने के बाद उसका रंग उड़ जाता है, वो रेट नहीं मिलता। सस्ता कहाँ है यार? महंगाई है, महंगाई है, सस्ता होता है। जो आटा हम खाते थे 60 पैसे किलो, अब अभी आटा 30-35 रुपए किलो खा रहे हैं। 8 रुपये में खाते थे 5 में और बचाते भी थे। अब 1000 में नहीं बचता है, खा पी करके, किराया दे करके। बचता नहीं, कहाँ बचेगा भाई? बचने की बात ही नहीं है कोई बात। यहाँ पे कई आता है, कहता है भाई इतने दूंगा, जाके काम करा लेता है, पैसे भी नहीं देता है अगला तो पैसे वहाँ जाके कहता है भाई इतने दूंगा, जाके 500 रुपए देता है अगला, कहता है जाओ भाई तुम, बड़ा काम हो गया। दिहाड़ी काम है ही नहीं है जी। दिहाड़ी क्या बढ़ेगी? सब लोग खाली घूम रहे हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। 1000 रुपए फीस में डॉक्टर को भरो, साइन करवाओ, फिर 3 घंटा नंबर पे बैठे रहो, नंबर आता ही नहीं। फिर शाम को आना, कल आ जाना, बोल मरो। यहाँ इलाज नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? अभी मैं गुड़िया को करवाना था इलाज, गलेगा, बोले पहले 1000 रुपए जमा करो, यहाँ पर्ची कटवाओ गए। जो मैं तो बोले पागल हो गया भाई, दिहाड़ी भी तोड़ो और फिर नंबर पे बैठे रहो। मेरे पास टाइम नहीं है इतना रुकने की, या काम करवाना, हमने काम करना है अगले। हर मजदूर का एक्चुअल में आज मजदूर दिवस है 1 मई, और ये मजदूरों के लिए बहुत ही एक त्योहार के रूप में मजदूर मनाते हैं। सरकारें इसको मनाने में कोई योगदान नहीं है। ट्रेड यूनियन मनाती है मजदूरों को लामबंद करके, और 1886 के शिकागो शहर से ये आंदोलन खड़ा हुआ। तब मजदूरों ने 8 घंटे की काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, उस मांग को लेकर आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन पर दमन भी हुआ। लेकिन आंदोलन की जब बढ़ा धीरे धीरे तो सरकारों को आखिरकार मजदूरों के अधिकारों पर बात करनी पड़ी और उनको मानना पड़ा। ये जितने भी कानून हैं मजदूरों के, श्रम कानून, जितने भी ट्रेड यूनियन के कानून, वो देश, हमारा देश आजाद होने से पहले बने हैं टोटल कानून। और आज धीरे धीरे जो मजदूरों की आप हालात देखेंगे एक्चुअल में धरातल पर, तो शहरों के बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, हाईवे बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, नहरें गई हैं, नदियां, नाले, खाड़े, सब तरीके के निर्माण मजदूर ने एक मतलब मुख्य भूमिका निभाई है। चाहे कारखानों में देखोगे, मिलों में देखोगे, तमाम जगह मजदूर काम कर रहा है। मजदूर सबको चाहिए। दरअसल मजदूर को आज की हालात में हम देखेंगे तो मजदूर को औजार मान लिया लोगों ने, और उससे काम करा के उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा। मजदूर का जीवन बेहतर
कैसे हो, इस पर कोई मंथन नहीं कर रहा है। मजदूरों से काम करवाया जाता है, उनके शोषण करा जाता है, 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए वो भी लास्ट में दे भी नहीं गए। तो ये इसी हालात में ट्रेड यूनियन भी बनी है, यूनियनें खड़ी हुई हैं अलग अलग और मजदूरों की मांगों को लेकर बहुत संघर्ष रहा है, लड़ाइयां लड़ी है, लगातार आंदोलन है मजदूरों के। लेकिन 1991 के बाद हमारे देश में 1991 के बाद कॉर्पोरेट घरानों के बड़े उद्योगपतियों की मांग हुई कि श्रम कानून मजदूरों के हमें देश के विकास में अड़चन है, तो वो कानून में संशोधन कराने के लिए लगातार 1991 के बाद प्रयास में है। धीरे धीरे कुछ प्रयास उन्होंने पहले भी किए हैं और उस तरीके से तो नहीं बदल पाए, लेकिन उसके बाद सरकारों ने श्रम कानून को मानने से एक तरीके से इग्नोर कर दिया, उनको मान नहीं रहे हैं, उनको ताक पर रख के काम करा जाता। भट्ठे पर जाओगे यहाँ पे तो वहां ना पीने का पानी मिलेगा, ना उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था मिलेगी, उससे काम करवाया जा रहा है, पूरा काम करवा के लास्ट में उसका हिसाब भी ठीक नहीं होगा, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलेगा और उसको ऐसे दबा दिया जाता है। सरकारों का काम महंगाई के साथ साथ न्यूनतम वेतन रिवाइज करना होता है। 10 वर्ष हो गए न्यूनतम वेतन रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं और मजदूर बड़े बड़े सेक्टर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, मजदूर से काम कर रहा है वहां, लेकिन उस मजदूर का कहाँ रहेगा, कहाँ रहने की जगह होगी, कहाँ उसका पीने का पानी, चौक पे मजदूर खड़ा है तो उसकी क्या व्यवस्था है, वहां कोई शेड है कि नहीं है, बारिश में धूप में खुले आसमान के नीचे मजदूर चौकों पर खड़ा होता है, आज भी कोई बाथरूम करने की जगह नहीं है। श्रम विभाग भी एडवर्टाइज तो कर रहा है, अपने मई दिवसों को ऊपर चौकों पर जाके बैनर लगा के कुछ कर भी रहे हैं, ये मिलेगा मजदूरों का भले के लिए सरकारें कर रही है, कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें साथ जाते होंगे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर के, लेकिन एक्चुअल में उनकी हालात क्या है, उस मजदूर को वहां मिल क्या रहा है। पिछले कई वर्षों से देखोगे तो प्रवासी मजदूरों की जितनी साइटों के ऊपर मौत हुई है, कोई भी प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। ये अभी पिछले 4-5 वर्षों से हरियाणा सरकार ने प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बैन कर दिया था। बड़े आंदोलन और संघर्ष के बाद अब कहा है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ कहा है, वो धरातल पे नहीं है। आज भी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, एक सिंगल मजदूर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है और लगातार श्रम विभाग है वो मारी गई दिहाड़ी का मामला, उसमें भी दिहाड़ियां नहीं दिलवा पा रहा है। ट्रेड यूनियन जहां है, यूनियनें जहां है, वो मजदूरों के लिए लामबंद होकर लड़ती हैं और उनके अधिकारों का कुछ बचाव करती हैं और मजदूरों को मतलब सम्मान की जिंदगी देने में ट्रेड यूनियन का बहुत बेहतर रोल रहा है। और जहां यूनियन नहीं है वहां तो हालात और भी बेहतर है, बिल्कुल खराब है एक तरीके से। मारना पीटना, घरों पर रूम पर जा जाके पीटना, धमकाना, जबरदस्ती काम कराना, बंधक बना के काम कराना, ये रोजाना की घटनाएं हैं, क्योंकि मजदूर बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो एक कहावत है देसी में कि मालिक के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हम कहते हैं मजदूर का बगैर पत्ता ही नहीं हिलता। ना बिल्डिंगें बनेंगी, ना रोड बनेगा, ना कारखाने चलेंगे, ना मिल चलेगी, ना रेडी लगेगी, ना ऑटो चलेगा। टोटल मजदूर है पूरी दुनिया को एक तरीके से बेहतर तरीके से चलाने वाला, लेकिन उसके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। देश की आजादी के बाद इतने लंबे समय तक आज भी मजदूर उसी दुर्दशा में जी रहा है। कभी सुना था श्रमिक अधिकार, अब सुन रहे हैं लेबर कोड। सरकार कहती है कि नए श्रम कानूनों से सुधार होगा, लेकिन सुधार किसका होगा ये सरकार ने नहीं बताया। इन कोड्स ने यूनियनों की कमर तोड़ दी। आज ये जो 44 कानूनों को मर्ज करके 4 कोड में मर्ज कर रहे हैं, ना यूनियन बनाने का अधिकार बचेगा, ना धरना लगाने का अधिकार बचेगा, ना अपनी मांग कर पाएंगे मजदूर। और उस टाइम में 8 घंटे का काम का कानून बना था देश की आजादी से पहले, और आज ये 12 घंटे का कानून देश में लेके आ रहे हैं। और ट्रेड यूनियनों की, मजदूरों की मांग ये थी कि काम के घंटे घटाए जाएं। जो आज की परिस्थिति में जो जितनी स्टेमिना बची है वो 8 घंटे काम मजदूर से करना भी आज के दिन में नहीं बन पा रहा है। 6 घंटा करना चाहिए था, 5 घंटा करना चाहिए था। 6 घंटे की तो लगातार मांग रही है ट्रेड यूनियनों की, तो भाई मजदूरों के काम के घंटे घटाए जाए और दूसरे मजदूरों को रोजगार भी मिलेंगे उससे। लेकिन उसकी तरफ काम करने की बजाय सरकारें उसको डबल कर रही हैं, 12 घंटे का कानून लेके आ रही हैं। अभी 1 अप्रैल को इन्होंने लागू करना था। पूरे देश की ट्रेड यूनियन हड़ताल पे गई है, 20 मई की ट्रेड यूनियन हड़ताल की खोल दी है। उसके दबाव में वो कानून अभी लेके नहीं आए हैं, लेकिन मजदूर लड़ रहा है, लामबंद हो रहा है, लड़ेंगे।
और मजदूरों के लिए आने वाले दिन बहुत संकट भरे दिन है, क्योंकि जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों के राज में आए हैं सत्ता, वो बिल्कुल मुनाफाखोरों के लिए काम कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, दमन बढ़ रहा है मजदूरों पर, लगातार हमले हो रहे हैं। कहीं शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं। आप कहते रहिए कि आपका हक है, सिस्टम कहेगा तो क्या करें, लाइन में लगिए। यहाँ न्याय भी अब फार्म भरवा कर मिलता है, या कहें कि मिलता ही नहीं है। मजदूर कापी बनवाने के लिए जो लाइन लगाते हैं वो लाइन कभी खत्म नहीं होती, फाइलें चलती नहीं, जूते घिस जाते हैं। मजदूर कहता है सरकारी दफ्तरों में हमारी कापी से ज्यादा जरूरी उनकी चाय होती है। और ये सब हो रहा है उस देश में जो दुनिया को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहता है। जिस दिन इलाज करवाना हो उस दिन 1000 रुपए वहां भी लगेंगे, दिहाड़ी भी टूट जाएगी, 2000 का नुकसान हो गया। अब क्या करें, हम लोग मजदूर आदमी है तो कौन सुनेगा किसका। फिर डॉक्टर समझता नहीं, वो तो पैसा उनको पूरा चाहिए। अगर कह देगा 20,000 रुपये खर्चा है तो 20,000 रुपये खर्चा देना पड़ेगा, कहीं कर्जा ले करके हर प्रकार को उसको इलाज करवाना है हमारे को। कि भाई गुड़िया है, कल न कहीं कोई बात हो जाए भाई, जो कहेगा ये पैसे का बेटा बेटी को मार दिया, मर तो गए हम लोग कि नहीं मरे। फिर उसके 5 दिन 7 दिन दौड़ते रहो उसके पीछे। हॉस्पिटल का भी इलाज का भी समस्याएं हैं, कोई सुनवाई कहीं है को नहीं मजदूरों की। कोई ऐसा संस्था खोली जाए जहाँ लेबरों का सुनवाई हो, पर्सनल हो, उनका कम समय में इलाज हो, पैसे भी ना लगे। ये सब सरकार को सोचनी चाहिए। और जो भी है जैसे आटा वगैरह ये सब तो और भी महंगाई बढ़ रहा है। जो लेते थे 150 में हो तो अभी 200 पार जा रहा है। 200 रुपये कहता है, 180 में दे देता है, कोई 190 में देता है। ऐसे ऐसे दुकानदारी में जो भी है महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूरी के रेट नहीं बढ़ रहा है। बस यही बात है, मजदूरी काम करने जाते हैं, अगला क्या है कि कुछ देता कुछ है, यही बड़ी बात है। यार लेबर की कोई सुनवाई नहीं होती है। जो गरीब बंदा है वो उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ के बंदे का वो छीन लेते हैं जो पैसे कमाते हैं। यहाँ कौन छीन लेता है? अरे रोड पे बहुत छीन लेते हैं। जब शाम को आप काम करके हाँ काम करके आता हूँ तो छीनाबाजी करते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। एक तो न पानी का व्यवस्था है, न कुछ न व्यवस्था है। मालिक तो दे ही देता है, ठेकेदार बहुत है कि नहीं देते हैं पैसे कम करवा करके। मालिक तो देता है, ठेकेदार गड़बड़ कर देता है। ठेकेदार गड़बड़ करता है जी। 1886 में मजदूरों ने अमेरिका में 8 घंटे काम के लिए जान दी थी। आज भारत में मजदूर 12 घंटे काम करता है और फिर भी भूखा सोता है। ताली बजवाने वाले हाथ अब थक चुके हैं। चौक के मजदूर को कभी भी 15 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता है, और उसमें से भी दिहाड़ी कितनी मिलेगी वो भी कोई गारंटी नहीं है। 400 में 450 में मजदूरों से काम करवाया जाता है आज भी, क्योंकि हमारी सरकार का आज भी न्यूनतम वेतन मजदूरों का जो है वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करता। क्योंकि आज भी जो मनरेगा मजदूर की देखोगे 357 रुपए दिहाड़ी है। अगर आप बाहर जाओगे तो मजदूर 600 रुपए की मांग करता है। कोर्ट में केस करने जाओगे तो ऑटोमेटिक हार जाता है मजदूर, कि वहां 357 का लागू होगा, 450 का होगा। तो ये एक तरीके से मजदूरों के साथ सरकारों ने और बड़े कॉरपोरेटरों ने मिलकर के मजदूरों का शोषण लगातार हो रहा है। लेकिन मजदूरों से मैं एक अपील भी करना चाहूंगा, मजदूरों को अपनी यूनियन खड़ी करनी चाहिए। तमाम मजदूरों को ट्रेड यूनियन खड़ी करनी चाहिए, अपनी यूनियन बनानी चाहिए। अपनी जहां यूनियन नहीं होती वहां मजदूरों की बहुत हालात खराब है। आज ये मई दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। एक तो मांग हमने 1886 में मजदूरों ने लागू करवाई थी, आज वो बची नहीं है। नीति बनाने वाले हाथ आज भी सिर्फ कारपोरेट की पीठ थपथपाते हैं। मजदूर दिवस मनाइए, पर याद रखिए पोस्टर से पेट नहीं भरता, और एक राष्ट्र वही होता है जो अपने सबसे कमजोर को सबसे ज्यादा संभालता है। आपका मजदूर आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आपने देखना बंद कर दिया और सरकार ने सुनना। जनमंच पर आप बने हुए थे। फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।